हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना रहती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पेड़ का बात है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेड़ ड्रॉ करेंगे एक। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा एक, ये जो हमारा है तो हमारा एक पेड़ हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा एक पेड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आंधी आने से एक एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है सो जमीन को छूने लगता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जमीन बना लेते हैं। ठीक है, ये जो पेड़ का शिखर है सो मतलब आंधी आने से टूट जाता है और वह इस प्रकार टूट जाता है कि जो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो समझिए कि ये जो पेड़ है वह यहाँ से टूट गया। ठीक है, यहाँ से पेड़ टूट गया और ऐसे करके यहाँ से गिर गया है और यहाँ पे क्या हुआ है, तो ज़मीन के साथ यह कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये समझ आइए। अब ये जो पेड़ है यहाँ टूट चुका है आंधी आने से, और यहाँ जो टूटा है वह मतलब ज़मीन पर इस प्रकार से मतलब मुड़ गया है कि वह मुड़ के क्या हुआ है, तो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु कौन सा है, जो सबसे निचला हिस्सा यह है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए, और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इसको बी, इसको ले लेंगे सी। ठीक है, और इसको ले लेंगे हम लोग डी ले लेते हैं, अब कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब पेड़ के पाद बिंदु यह है, तो इससे मतलब इसका दूरी, और जहाँ पे मतलब पेड़ का जो शिखर जो टूट गया है जमीन को जो छू रहा है, इन दोनों का दूरी जो है कितना है, तो 8 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या बोला जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पेड़ की ऊंचाई क्या है, हमारा पेड़ का ऊंचाई है AC, यह हमारा पूरा पेड़ का ऊंचाई है। यह हम लोग क्या बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारा है, माना कि पेड़ की ऊंचाई AC है। माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हमारा है, तो AC है हमारा पेड़ की ऊंचाई बराबर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं, देखिए कि BC जो है सो बराबर है किसके, तो BD के। क्योंकि देखिए BC और BD कैसे बराबर है, क्योंकि यह जो BC है वह BD के बराबर कैसे हो, क्योंकि यही जो पेड़ का जो अंश है, जो भाग है, वह टूट के ज़मीन पर गिरा हुआ है, तो यहाँ इसका साइज और इसका साइज तो सेम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए BC बराबर क्या होगा हमारा, BD होगा, क्योंकि दोनों का तो साइज सेम ही होगा। क्योंकि ये पेड़ है, पेड़ का ये जो भाग है टूट के गिरा हुआ है, तो यह भाग और यह भाग दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि यही यहाँ से यहाँ पर टूट के गिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BC जो है जो बराबर किसके है, तो BD के बराबर है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में, तो समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लेंगे 10 कितना डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो लेंगे 10 डिग्री बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर क्या होता है हमारा, तो 10 थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, यह हमारा लंब है, लंब बटे आधार होता है हमारा, तो यही हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, तो AB हमारा लंब हो गया। ठीक है, AB ऐसे लिखी जाए, ऐसे लिखे कोई दिक्कत नहीं उससे, तो AB बटा AD, लंब बटे आधार। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या है,
1030 का हमारा मान क्या होता है, तो होता है 1/√3, 1/√3 हमारा मान होता है 1030 का। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी का तो मतलब कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो ए बी का हम लोग ए बी उतार देंगे। ठीक है, बटा अब यहाँ पर ए डी लिखा हुआ है, तो ए डी का हमारा मान क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमारा ए डी है, ए डी का मान हमारा यहाँ पे 8 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग 8 लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे। कैंचिया गुना कैसे होता है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग कैंचिया गुना करेंगे, तो इससे हम लोग इसको गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे इसको गुना कर देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, और इससे इसको गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AB√3 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग चाहें तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, तो इसको ये पर और इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं। देखिए कैसे, AB/√3 और बराबर 8, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई इससे हमारा दिक्कत नहीं होने वाला। इसको ये पार कर सकते हैं बराबर, इसको ये पार कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उलट के लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लिए, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए ए बी के साथ जो √3 है, यहाँ पर गुना में है हमारा। ठीक है, और यह बराबर के इस पार जाएगा तो यह भागा में हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी लिख देंगे, ए बी के साथ ये √3 जो है गुना में है, जब यह बराबर के ये पड़ जाता है इसका साइन चेंज हो जाता है, गुना के बाद यह भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा हमारा। तो हमारा ए बी का मान कितना आया है, 8/√3 हमारा आया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे आगे, देखिए तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, फिर से लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, तो cos 30 लेंगे। cos 30 बराबर क्या होता है हमारा, cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो हम लोग जानिए कि cos थीटा बराबर हम होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे हम आधार क्या है, हम आधार है ए डी, और हमारा कर्ण क्या है, हमारा कर्ण है बी डी। ठीक है, ए डी हमारा आधार है और बी डी हमारा कर्ण है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो आधार हमारा क्या है, तो ए डी बटा बी डी। ठीक है, अब देखिए cos 30 का मान हमारा क्या होता है, cos 30 का मान हमारा होता है √3/2, और हमारा AD का मान क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, AD का मान हमारा 8 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पर भी हमारा मीटर में होगा क्योंकि हमारा 8 मीटर में था। ठीक है, तो AD का मान हमारा क्या है, तो हमारा 8 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख लिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या है, तो BD जो हमारा है, BD का मान हमारा कुछ नहीं है, तो हम लोग BD बराबर BD ही उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लोग कैंसिल गुना करेंगे, तो इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD√3, और फिर इससे इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो यह जो हमारा है, मतलब BD के साथ √3 हमारा गुना में है, जब बराबर की ये पार आएगा तो क्या किस में आ जाएगा, तो यह भागा में आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर BD बराबर 16√3। ठीक है, तो यह हमारा क्या आ गया, यह जो है सो हमारा BD का मान आ गया है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई जो हम लोग को निकालना है, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होता है हमारा, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर हमारा कितना होगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर हमारा होगा AB, देखिए AB बटा AB प्लस BC, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा AB प्लस BC। ठीक है, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा क्या निकल जाएगा, AC जो पूरा हमारे पेड़ की ऊंचाई है, AC हमारा निकल जाएगा। ठीक है, यह हमारा निकल जाएगा, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग AB का हम लोग AB लिखेंगे। ठीक है, और BC को हम लोग देखिए यहाँ पे BC को हम लोग BC जो है सो BD का बराबर है। ठीक है, तो BC जो हमारा है सो किसके बराबर है, तो BD के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग BC के जगह पर हम लोग यहाँ पे BD भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम है, यहाँ पे बराबर का साइन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा BC बराबर
BC बराबर यहाँ पे हम लोग BD भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों एक बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अब, तो देखेंगे AB का मान हमारा क्या कहाँ पर है, तो AB का मान हमारे यहाँ पर है, तो कितना है, तो 8/√3 है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, तो BD है, BD का मान हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, तो BD का मान कितना है, तो 16√3 है, लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो भीम का जोड़ करेंगे, तो नीचे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 16 और 8 कितना होता है, 16 8 हमारा कितना होगा, 24 होगा। यहाँ पर हम लोग 24 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, तो वो यहाँ पर यह हमारा जो है, सो पेड़ की ऊंचाई हमारा निकल चुका है, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ हमारा मीटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे, प्रमेयकरण करने पर तो यहाँ लिखेंगे 24/√3 को हम लोग प्रमेयकरण करेंगे √3 से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा हमारा 24√3 बटा 3 आएगा, सॉरी, क्योंकि √3 गुना होता है तो हमारे यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से हम लोग 24 को काटेंगे तो 3 ही 24 8 में कट गया हमारा। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, तो आ गया हमारा 8√3 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। 8√3 मीटर, या जो हमारा आ गया, क्या आ गया, हमारा पेड़ की ऊंचाई आ गई, यही हमारा आंसर है।